गरीब बना कलेक्टर। गांव के बीचों बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू का बचपन अत्यंत गरीबी में बीता था। पिता खेतिहर मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर किसी तरह घर चलाती थीं। घर में इतना साधन नहीं था कि पेट भरकर 2 वक्त की रोटी भी आसानी से मिल सके। बरसात में झोपड़ी टपकती, गर्मियों में तपिश झेलनी पड़ती और सर्दियों में शरीर सिकुड़ जाता। लेकिन रामू के भीतर एक सपना पल रहा था, वह कलेक्टर बनेगा। बचपन की कठिनाइयाँ। रामू स्कूल जाता तो नंगे पांव ही। किताबें पुरानी और फटी हुई मिलती, जो किसी ने दान में दी होती। सहपाठी मजाक उड़ाते, अरे ये देखो, फटे कपड़े वाला कलेक्टर बनने चला है। रामू चुप रहता, लेकिन उसके भीतर आग जलती। वह मन ही मन सोचता, एक दिन मैं साबित करूंगा कि सपनों की कीमत गरीबी से बड़ी होती है। रात में लालटेन की हल्की रोशनी में वह पढ़ता। कई बार मिट्टी के तेल के अभाव में माँ सूखी लकड़ियाँ जलाती और उसी धुएं भरी रोशनी में रामू किताबों में डूबा रहता। पिता का साथ और संघर्ष। रामू के पिता उसे पढ़ाई के लिए हमेशा प्रेरित करते थे। बेटा, गरीबी हमारी मजबूरी है, लेकिन ये तेरा भविष्य तय नहीं करती। पढ़ लिख कर तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। पिता का विश्वास रामू को हिम्मत देता। खेतों में मजदूरी करके जो थोड़े पैसे मिलते, उसी से उसकी स्कूल की फीस भरी जाती। कई बार पैसों की तंगी से घर में खाने के लाले पड़ जाते, लेकिन फिर भी पढ़ाई नहीं रुकी। गांव की मुश्किलें। गांव के लोग अक्सर कहते, अरे रामू, गरीब का बेटा कलेक्टर कहाँ बनता है, ये सब बड़े घरानों के बच्चों का खेल है। लेकिन रामू के कानों में सिर्फ अपने पिता की बातें गूंजतीं। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उसे रास्ता दिखाएगी। 12वीं की परीक्षा और शहर की ओर कदम। रामू ने 12वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास की। ये गांव के लिए आश्चर्य की बात थी। अब आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना पड़ा। शहर आकर उसने छोटे छोटे काम करके अपना गुजारा किया। कभी होटल में बर्तन धोए, कभी अखबार बांटे, कभी ट्यूशन पढ़ाए। दिन में काम और रात में पढ़ाई। रामू का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, यूपीएससी की परीक्षा पास करनी है। असफलताओं का दौर। रामू ने पहली बार परीक्षा दी, लेकिन वह असफल रहा। यह उसके लिए बड़ा झटका था। कई दिनों तक वह निराश रहा। माँ ने उसे चिट्ठी लिखी, बेटा, हार मत मानना। याद रख, हारने वाला वही है जो कोशिश करना छोड़ दे। माँ के शब्दों ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। उसने और ज़्यादा मेहनत करना शुरू किया। दूसरी बार फिर असफलता मिली। गांव वाले फिर ताने देने लगे। कहा था न, ये गरीब कलेक्टर नहीं बन सकते। लेकिन रामू अब टूटने वाला नहीं था। उसने खुद से वादा किया, जब तक कलेक्टर नहीं बनूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सफलता की सुबह। कई सालों की मेहनत, संघर्ष और त्याग के बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया। तीसरी बार जब परिणाम घोषित हुए, तो रामू का नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में सबसे ऊपर था। वह न सिर्फ पास हुआ था, बल्कि अच्छे रैंक के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में चयनित हुआ था। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। जिसने भी सुना, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लोग वही थे जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, अब वही गर्व से कहते, हमारे गांव का बेटा कलेक्टर बन गया। गांव वापसी। जब रामू पहली बार कलेक्टर बनकर गांव आया, तो पूरा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। जिस रास्ते से वह कभी नंगे पांव स्कूल जाता था, आज उसी रास्ते पर गाड़ी से उतरकर वह गांव वालों के बीच आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपनी झोपड़ी को देखता रहा, जहां कभी गरीबी से लड़ते हुए उसने बड़े सपने देखे थे। रामू ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, आज जो कुछ भी मैं हूं, वह मेरी माँ बाप की मेहनत और मेरे विश्वास का परिणाम है। गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती, अगर वह सच्चे मन से मेहनत करे। मैं चाहता हूं कि इस गांव का कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। इसके लिए मैं हर संभव मदद करूंगा। गांव के लोग भावुक हो उठे। अब वही लोग, जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसके आगे सम्मान से सिर झुकाए खड़े थे। प्रेरणा। रामू की कहानी गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई। लोग समझ गए कि सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी है आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत। गरीबी सिर्फ एक परिस्थिति है, जो इंसान के इरादों के सामने छोटी पड़ जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से कोई भी इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। गरीबी रास्ता रोक सकती है, लेकिन सपनों को मिटा नहीं सकती।